अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल 3 दिसंबर था और 3 दिसंबर 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक दिन खसूसी तौर पे खसूसी लोगों के लिए, जिनको आम अल्फाज में माजूर लोग कहते हैं, उनके लिए दिन मुंतखब किया था कि ये उनके दिन के तौर पे मनाया जाएगा, ताकि उनके जो नाइंसाफ़ी हैं उनका सदेबाब किया जा सके और उनके लिए कुछ ख़ास मौक़े फ़राहम किए जा सकें। उसके अलावा कल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ सियालकोट में। हस्बे मामूल मज़हब के नाम पे जन्नत हासिल करने के लिए फिर किसी को कत्ल कर दिया गया। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में हुआ। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे माशरे में होता है, लेकिन जब हमारे यहाँ पे होता है तो मुझे ज़ाती तौर पे इस चीज़ पे बहुत अफसोस होता है, और यकीनन देखने और सुनने वालों को भी, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे अफसोस हुआ होगा। कल जो वाक़या हुआ है और जो कल दिन था, इन दोनों का एक बहुत ख़ास राब्ता है आपस में, और एक ख़ास कनेक्शन है इनका। वो ये है कि माजूर तो वो हो गया जो ज़हनी तौर पे समझ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, जिस्मानी तौर पे वो कमज़ोर है, खुदा ना खास्ता पैदाइशी तौर पे हाथ पाँव नहीं थे, या किसी हादसे में किसी जिस्म के अज़ा का नुकसान हो चुका है, या आँखों से देख नहीं सकता, या एक आँख से देख नहीं सकता, या चलते हुए सही तरह से चल नहीं सकता है, लंगड़ा के चलता है। और उसके अलावा अगर आप किसी की बात को सुने समझे बगैर उस पर फ़ैसला करते हैं और आपको कोई बताते हैं कि फ़लाँ जगह पे ये काम हुआ है, और आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपने तौर पे तो आप ये समझते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो मेरे नज़दीक आप भी ज़हनी तौर पे माजूर ही हैं। क्योंकि आपका मज़हब, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब है, जिसके मानने वालों की इस मुल्क में बड़ी तादाद है, वो आपको ये बताता है बारहा कि तहकीक करो। पहली वही शुरू होती है पढ़ो। तो फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। जानवरों में और इंसानों में जो एक फ़र्क है, मेन जो फ़र्क है, वो सिर्फ ये है कि हमारे पास सोचने समझने की सलाहियत है, जिसकी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। और अमूमन लोग कहते हैं जी इंसानों के पास अक्ल है, तो अक्ल तो खैर कम ही लोगों के पास है, ज़्यादातर लोगों के पास तो नहीं है, और वो इस किस्म के वाक़यात से वाज़े होता है। और अगर कोई बेगुनाह था तो आपने जो काम किया तो वो आप समझ सकते हैं कि आपने क्या किया। और अगर कोई गुनाहगार भी है तो उसके लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे ही, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो मुकम्मल तौर पे तहकीक करें, सबूत इकट्ठे करें, गवाह इकट्ठे करें। ऐसा नहीं कि आप सोशल मीडिया पे कोई देखते हैं और कोई बंदा किसी के हक़ में बोल रहा है और आप उसको गालियाँ देना शुरू कर दें और उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें। आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, आपके पास वही मालूमात है जो सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आप तक पहुँची है, ठीक है। तो जब तक आप अपनी आंखों से खुद ना देखें, अपने कानों से खुद ना सुने, किसी भी बात पे फ़ौरन से यकीन ना कर लें, ये इंतहाई अहमकाना काम होता है। और अगर जैसे कि कुछ अर्से पहले आसिया बीबी का एक वाक़या हुआ था और उनको अदालत ने रिहा कर दिया था, और ये तो अल्लाह ही जानता है कि उनको इस मामले में मुलविस किया गया था, बेगुनाह उनसे कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश की गई, या उन्होंने खुदा ना खास्ता वाकई ऐसी कोई तौहीन की जसारत की थी। तो अगर अदालत ने उनको जानते बूझते छोड़ा है तो इस चीज़ का जवाबदेह अदालत है। अदालत का काम है वो मुनसिफ से भी क़यामत के दिन इस चीज़ के बारे में सवाल और जवाब होगा। और अगर अदालत के पास मुकम्मल सबूत नहीं पहुँचाए गए, तफ्तीशियों की कोई गलती थी, तो उनसे भी यकीनन क़यामत के दिन सवाल जवाब होगा। और अगर उन खातून ने यह मकाना काम किया था तो यकीनन उनको भी इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए कि कोई भी आपको मालूमात मिलती है किसी भी इंसान के बारे में और आप ऐसे चढ़ दौड़ते हैं। और ये ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, किस्से हैं, जो कि बाद में ये पता चलता है कि कोई बस्ती जलाएगी, किसी को बेघर किया गया, और वो असल में मकसद ये होता है, बाद में पता चलता है कि वहाँ पे किसी बेशर्म इंसान ने वहाँ पे कब्ज़ा करना होता है, और वो आपको इस्तेमाल किया उसने
और आपने भी जन्नत के असूल में के चक्कर में बस चार दौड़े और आपने अपनी दुनिया भी ख़राब की और आखिरत भी ख़राब की और उस बेचारे की भी दुनिया आपने ख़राब की। तो ये इंतहाई मकाना फ़ेल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा जो एक हमारे माशरे में एक बहुत आम सा काम है वो ये होता है कि किसी की जिस्मानी ऐप के ऊपर उसका मजाक उड़ाया जाता है, नाम रखे जाते हैं, फलाना काना, फलाना लंगड़ा, ओ थत्ता, ओ गूंगा, ओ एंजियो। ख़ुसूसन रंग का तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। और हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में हज के मौके पे बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये फरमा दिया था कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी भी अरबी को किसी अजमी के ऊपर, किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान पर किसी भी किस्म की कोई भी फ़ोक़ियत हासिल नहीं है। तो अगर आपका रंग गोरा है और किसी का रंग काला है तो उसका नाम काला, कालू नहीं रखें प्लीज़। किसी को उसके आँख में अगर कोई मसला है तो उसको काना कह के ना पुकारें। किसी को लंगड़ा के बेचारा चलता है तो उसको इस किस्म का नाम अलकाब ना दें। ये इंतहाई अहमकाना और फजूल किस्म की हरकत है। अशरफ अल मखलूक़ात होने का सबूत दें, क्योंकि बाकी कामों में तो हम जानवरों से भी बदतर हैं। जानवर कभी भी अपने शौक़ के लिए किसी दूसरी मादा जानवर को वो इस्तेमाल नहीं करता। वो सिर्फ़ जवान मादा के साथ और उसकी ख्वाहिश की, उसकी इजाज़त के मुताबिक उसके साथ जोड़ा बनाता है। ना ही वो कभी उसका ये दिल करता है कि उसका वो बोर हो रहा होता है तो वो शिकार करने चला जाता है। उसको जब भूख लगती है तो तभी वो शिकार करने जाता है और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से शिकार करता है, गैर ज़रूरी वो शिकार भी नहीं करता। तो अफसोस का मुकाम है, कल जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है। और चाहे वो सलमान तासीर का वाक़या हो, वो जो पुलिस वाले साहब थे वो हों, या आसिया बीवी का वाक़या हो, या कल वाला वाक़या हो, तो ये सारे वाक़यात फजूल हैं। अगर आप किसी भी ऐसे शख्स को सपोर्ट करते हैं कि जो कभी भी कानून को, इंसाफ को अपने हाथ में लेता है, तो अगला टारगेट आप भी हो सकते हैं। कल कलां का कोई आपके ऊपर भी तौहीन रसालत का, तौहीन कुरान पाक का, तौहीन इस्लाम का ठप्पा लगा के, लेबल लगा के वो अपना मकसद निकाल सकता है, अपनी दुश्मनी आपसे निकाल सकता है। आपकी जायदाद अगर उसको चाहिए तो वो उससे भी कब्ज़ा कर सकता है। आपके बच्चे को वो मारना चाहता है तो वो ये काम भी वो कर सकता है। और अगर उसने कोई बगैरती की है, जैसे कि एक दफ़ा एक माशाल्लाह से एक तालिब इल्म ने एक स्कूल में अपने उस्ताद को कत्ल कर दिया था और बाद में उसने ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया था ख़ुद को सुरखरू करने के लिए, तो ये भी बहुत ही गलत काम है। इसके लिए कानून नाफिज करने वाले अदारे मौजूद हैं, ये उनका काम है, वो सज़ा दें। और बहरहाल रोज़े महशर तो मौजूद है, बाकी का फ़ैसला वहाँ पे हो जाएगा। अगले हफ्ते दोपहर 4 बजे फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।